को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से आज का दिन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि आज के दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। इस सप्ताह में प्रभु हमें चाहता है कि हम आगे बढ़कर उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति कर सके। और ये क्या ही धन्य है कि परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ सुबह बैठकर उसकी आराधना करने लगे। हम परमेश्वर की आराधना के लिए आज सुबह उसके चरणों में बैठे हैं। और जब आप सुबह उसका नाम लेते हैं, जब आप सुबह उसके साथ बैठते हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष से भरपूर करता है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। प्रभु ने आज हमें ये मौका दिया है एक बार फिर से हम परमेश्वर के इस वचन के करीब आ जाएं, परमेश्वर के निकट आ जाएं, परमेश्वर की महिमा कर सकें। और मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लोगों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा ताकि आपके परिवार पर परमेश्वर उत्तम से उत्तम आशीष दे और बहुत से लोग आपके द्वारा उत्तम आशीष को प्राप्त करते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद को। वचन में लिखा है, कितनों के लिए तो मरने के लिए के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और इन बातों के योग्य कौन है। 17 पद, क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति आनंद और खुशी से भरा है प्रभु कि आप हर कदम पर हमारी अगुवाई करते हैं, हर कदम पर हमें मौका देते हैं ताकि हम पहला स्थान अपने जीवन में आपको दे सकें। आज सुबह के वक्त प्रभु हम संसार की तमाम बातों से अलग हटकर इस दिन में प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें। और ये दिन आपके द्वारा हमें मिला, हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और चाहते प्रभु जब आज हम आपके चरणों में हैं, आज का दिन हम सब के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे सारे श्रोताओं के लिए आशीष का आनंद का कारण बन जाए। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से उत्तम आशीष देते हैं। एक एक जन से जो इस आवाज को सुन रहे प्रभु जी, उनके हृदय में अपनी शांति को भर दे, अपने आनंद को भर दे, अपनी तसल्ली को भर दे, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपकी दया दृष्टि हम पर रही। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पिता, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष हो प्रभु। अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं और सारे उन भाई बहनों के लिए जिनको आपने इस देश के संचालन के लिए जिम्मेवारी दी है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन सबको उत्तम आशीष दे, आपका डर, आपका भय उनको दे, ताकि आपके डर में, आपके भय में हर जिम्मेवारी को पूरा कर सके और सारी बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले। सारी महिमा आपको देती विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज का दिन मेरे और आपके लिए उस आशीष का दिन है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। चांदी के बदले सोना। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए भी कहता है, आप परमेश्वर के साथ यदि अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करते हैं, तो वचन कहता है कि वह चांदी के बदले सोना देना चाहता है, उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है। आज हम जो भी कुछ हैं केवल उस परमेश्वर के कारण है। वो परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम आशीष से भरपूर कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज वो कहता है 16 पद में, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, कितनों के लिए मरने के लिए मृत्यु की गंध। प्रियो, ये क्या है?
परमेश्वर का वचन तो कहता है, संसार के लोगों को मालूम है कि जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आए उसको एक दिन मरना है। ये शरीर यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ये शरीर यहीं गल जाएगा, ये शरीर यहीं मिट जाएगा, यहीं दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जब ये आत्मा निकल जाती है, जब ये आत्मा निकल जाती है, शरीर को हम कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं, जला देते हैं, दफना देते हैं, उसके साथ हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन पौलुस कह रहा है इस बात के लिए कि कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध है। एक प्रश्न मेरे आपके सामने आता, क्या हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं? क्या हम अपने इस शरीर को कहां पहुंचा रहे हैं? मृत्यु कब आती है? जब ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, ये शरीर मृतक हो जाता है और इसको दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है। शरीर खत्म हो गया, शरीर मिट गया और ये शरीर किसी काम का नहीं। इसलिए कितनों को तो इस बात के लिए कहता है, मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। हम इस संसार में जी रहे हैं, हमारी एज जो है 70 साल, बाइबल कहती मनुष्य की आयु 70 साल और बल के कारण 80 साल। लेकिन बाइबल एक जगह और कहती है मनुष्य की आयु 120 साल भी। हम उस ओर भी जाते हैं। लेकिन प्रियो, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? ये आत्मा तो अमर है। यदि ये आत्मा शुद्ध रही तो ईश्वरीय संगति में जाएगी। ये आत्मा शुद्ध रही तो परमात्मा के साथ जाएगी। इसलिए कहता है कितनों को मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की गंध है। ये पौलुस उस बात को बताता है कि ये संसार का जीवन तो मिट जाएगा, इस संसार के जीवन को समाप्त होता देखेंगे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर कहता है कि जीवन की सुगंध, जीवन की सुगंध हमेशा के लिए ये आत्मा नहीं मरती। यदि संसार में रहकर हमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया है तो प्रियो, हमेशा के लिए हम किसके साथ होंगे? जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? मेरे आपके लिए ये दोनों जीवन है। इस संसार में हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन यदि शरीर में रहते हुए इस आत्मा को हमने झूठ से, बेईमानी से, लालच से दूषित किया है तो प्रियो, ये मरने के लिए क्या है? इस बात के लिए कहता, कितनों के लिए मरने के लिए निमित्त तो मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। हम कहां जा रहे हैं? क्या हम जीवन की ओर जा रहे हैं? क्या हम हमेशा के लिए उस स्वर्गीय पिता के साथ रहेंगे? इसी पृथ्वी पर रहकर मुझे और आपको इस बात का निश्चय करना है। बाइबल कहते हैं जिसने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा और जिसने 2 बार जन्म लिया वो 1 बार मरेगा। ये आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, ये आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु तो होगी। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया, बाइबल कहती है कि जो इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसको मरना और उसके न्याय का होना निश्चित किया गया है। न्याय का होना निश्चित किया गया है। हर एक का न्याय होगा, हर एक का न्याय किया जाएगा। इसलिए वो कहता है 17 पद में, क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं, हम उन लोगों के समान नहीं, बहुतों के समान नहीं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हम उन बहुतों के समान नहीं। बाइबल कहते बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को गिराकर, एक दूसरे के विरोध में जाकर। वचन कहता है कि हम एक दूसरे के विरोध में ना, एक दूसरे के साथ खड़े होकर आगे बढ़े। जितना आप कर सकते हैं एक दूसरे की मदद करते चले जाएं, जितना हो सकता है। वो कहता है कितनों के लिए परमेश्वर के वचन में जो मिलावट करता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें घूस नहीं देना है, वचन में लिखा है कि हमें रिश्वत नहीं देनी है, लेकिन हम बहुत बार रिश्वत देकर अपने काम को करते हैं और सोचते हैं कि हम पृथ्वी पे बहुत बड़ा काम कर लिया।
प्रियो, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए रिश्वत देकर काम करने में बहुत आनंद लेते हैं। संसार के साथ आप में और संसार के लोगों में क्या अंतर है? मसीह के लोगों में, विश्वासियों के जीवन में और संसार के लोगों में क्या अंतर है? वो भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं। वो भी रिश्वत देते हैं, हम भी रिश्वत देते हैं। हम भी रिश्वत दे के काम करते हैं। परमेश्वर कहता है, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब हम कहाँ किसको देते थे। लेकिन प्रियो, ये भयंकर पाप है जिस पाप को हम बहुत आसानी से कर देते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं और मिलावट करके कहते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। यह वास्तव में यदि मसीह में होकर सच्चाई को बोलते हैं तो लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। सच्चाई आप बोल रहे हैं तो लोग आपके विरोध में काम करेंगे। सच्चाई आपके साथ है, आप ईमानदारी से चल रहे हैं तो लोग आपके विरोध में होकर काम करेंगे। लेकिन प्रियो, यदि आप सच्चाई के साथ चल रहे हैं, दुनिया चाहे अलग हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब सब लोग विरोध में थे 2008 में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को दिखाया। वो मेरे साथ खड़ा रहा, वो मेरे साथ बना रहा और अपनी सामर्थ्य को उसने दिखाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज मैं देखता हूं उस चीज को कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्यार करता है। जो ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, उनको परमेश्वर ऊंचाई पर तो ले जाता है, लेकिन उत्तम आशीष देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष